बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज मैं आपको मिन विड्थ और मैक्स विड्थ के बारे में बताऊंगा। मिन विड्थ और मैक्स विड्थ अपने नाम से ही ज़ाहिर हैं। मिन विड्थ मतलब मिनिमम विड्थ, मैक्स विड्थ यानी मैक्सिमम विड्थ। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए मैंने एक और क्लास या एक और एलिमेंट या एक और पैराग्राफ बनाया है जो एक नॉर्मल विड्थ के नाम से है। यानी अमूमन जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं उसके अंदर हम सिंपल विड्थ डिफ़ाइन कर देते हैं और या फिर हाइट डिफ़ाइन कर देते हैं, विड्थ और हाइट। तो मैंने किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर हाइट डिफ़ाइन नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ विड्थ डिफ़ाइन किए। ये मैंने विड्थ ऑनली है तो मैंने एक नॉर्मल विड्थ रखी है 500। सही है। एक इसका बिहेव तो आपको पता है कैसे होता है, सिंपल। और दूसरी तरफ मैंने मिनिमम विड्थ लगाई है और ऑफ कोर्स मैंने ये रही मिनिमम विड्थ। क्लास तो आप कुछ भी चाहे रख दें, ये मैंने अपने लिए रखी है क्लास ताकि मुझे या आसानी हो समझने में। आप इसका नाम अपना नाम भी रख सकते हैं, जैसे मेरा नाम इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ रख, कुछ भी क्लास आप चाहें तो लगा सकते। असल चीज़ समझने की ये है, मैक्स विड्थ, मिन विड्थ और नॉर्मल विड्थ। नॉर्मल विड्थ समझाना मेरा मकसूद नहीं है, लेकिन लगाया इसलिए है कि इसको सामने रखते हुए आपको ये दो चीज़ें समझा सकूं। ओके। और इसके अंदर दो तीन चीज़ें मैंने डाली हैं, जैसे बॉर्डर स्टाइल डाली है तो आपको पता ही है, और ये बॉर्डर बॉक्स भी आपको पता है। नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ। बॉक्स साइजिंग इसलिए होती है कि जब आप कोई बॉक्स बनाते हैं या कोई डिव बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं और उसका हाइट डिफ़ाइन करते हैं या आप विड्थ डिफ़ाइन करते हैं या आप उसका बॉर्डर बनाते हैं 5 पिक्सल और सॉलिड सो एंड सो फोर्थ, और पैडिंग रख लेते हैं, तो पैडिंग अपनी एक जगह घेरता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 100 बाय 100 आपका एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आपने एक पैराग्राफ लिखा है और उस बॉक्स को आपने ये हुक्म दे दिया कि आप 20 पिक्सल पैडिंग दे दो चारों तरफ से, तो जब बॉक्स बनेगा तो बेसिकली वो 20 पिक्सल खा जाएगा राइट से, 20 पिक्सल खा जाएगा लेफ़्ट से, और आपको 100 के बजाय जो इसका साइज़ दिखाएगा वो दिखा देगा, यूँ समझें आप 20 यहाँ से, 20 वहाँ से, 100 तो या तो 80 दिखा देगा अगर मैं, यानी 60 दिखा देगा, या उसमें बढ़ा के मुझे सही याद नहीं आ रहा अभी, तो 120 और 20 40, तो 140 दिखा देगा फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं बल्कि क्विकली एक लिख भी देता हूँ, अच्छा हुआ, थोड़ा मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं यहाँ आया और मैं यहाँ पर आके मैंने एक पैराग्राफ बनाया और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने लॉरम लिखा। ये सिंपल आपको पैराग्राफ हो गया। इसको मैंने सेव कर दिया यूट्यूब में जस्ट टेस्ट के नाम से। ये तो अभी मैं आपको ये समझाने लगा था बॉक्स साइजिंग, तो साथ साथ ये भी हो गया। तो आप एक वक्त पे दो चीज़ें सीख रहे हैं, बॉक्स साइजिंग भी और मिन विड्थ और हाइट, मैक्स हाइट, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। सिमिलरली आपको मैं इसी में या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी में आपको मैं मिन हाइट मैक्स हाइट भी बताऊंगा। ओके। अब मैं आ गया यहाँ पे और यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया कि जस्ट फॉर टेस्ट टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना है हमें, बॉक्स साइजिंग। ओके, बॉक्स साइजिंग। अब मैं एक मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं आया और इसकी मैंने क्लास रखी इम्तियाज़। ओके, सिंपल मैंने क्लास रख दी और मैंने यहाँ पर स्टाइल डाला और मैंने सिंपल इस क्लास को यहाँ अप्लाई किया। विड्थ रखी मैंने 100, हाइट रखी मैंने 100 के बाद मैंने सभी को हाइट रखी मैंने 100 पिक्सल, और यहाँ पर भी पिक्सल। ये हाइट हो गई, विड्थ हो गई। कोई मैंने मोर का नहीं मारा, कोई तीर नहीं मारा। बैकग्राउंड रख लिया जनाब मैंने, आपका अल्लाह भला करे। बैकग्राउंड कलर मैंने रखा मिसाल के तौर पे
येलो। ओके, अगर आपको हेक्स वैल्यू मालूम है तो हेक्स वैल्यू डाल दें। इस अप टू और दैट्स ऑल, सिंपल, नीट एंड क्लीन। F12 किया आपने, ये आपको नज़र आ रहा है, सही है कि आपने एक वेट रखी, हाइट रखी, सही दोस्तों। मिल के मैं इसको काम करता हूँ 500 पिक्सल और 500 पिक्सल यहाँ से, हाइट भी इसकी 500 पिक्सल है और इसका जो वेट, हाइट और वेट जो है दोनों 500 पिक्सल। F12 किया मैंने तो ये आपके सामने मुझे ऐसे दिखा रहा है। अच्छा, हम इसको देखेंगे तो ये ओवरफ्लो हो रहा था, तो इसकी कमांड सिंपल ओवरफ्लो हिडन कर देंगे तो वो छुप जाएगा यहाँ पर। ओवरफ्लो हम लोग अगर स्क्रॉल रख देंगे तो वो स्क्रॉल बार दिखा देगा। मुझे इस वक्त आपको ये समझाना मकसूद ही नहीं है कि हिडन क्यों हो रहा है, मैं आपको सिर्फ सिंपल ये समझा रहा हूँ कि हमारे पास जो इसकी कमांड है अपना बॉक्स साइजिंग की, वो क्या है, सही है। मैं यहाँ आया और देखें आप, ये सिंपल है, इसने एक विड्थ बना दिया हाइट के साथ और मैं इसको चाहूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ का बड़ा कर दूँ। स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल। अब शायद वो बॉक्स से बाहर निकल जाए। बहरहाल यहाँ आ गया, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है, सही है। और मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक और इसके अंदर जो लिखा जाए वो हो वाइट। ओके ओके, द थिंग इज़, या गलती ये हो रही है कि मैंने इसको ये नहीं लगाया। अब मैं यहाँ आया तो देखेंगे ये सिंपल एक बॉक्स बना हुआ आया जिसकी जो विड्थ है और हाइट जो है वो आपके सामने 500 पिक्सल है। मैंने प्रिंट टू स्क्रीन मारा और अपने फ़ोटोशॉप के अंदर जाऊँगा। ये मैं फ़ोटोशॉप में आ गया आपके सामने, कंट्रोल एन से मैंने न्यू फाइल क्रिएट की। अब चूँकि मैं प्रिंट टू स्क्रीन कर चुका हूँ तो अपने इसने मेमोरी में कैशे में सेव कर लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया जो भी इसकी विड्थ और हाइट थी। और प्रिंट टू स्क्रीन हमेशा जो डेस्कटॉप की साइज़ होता है उसी हिसाब से प्रिंट टू स्क्रीन लेता है। मैंने ओके कर दिया। अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़र, अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो शायद आप ये चेक ना कर सकें, तो मैं कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मैं 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल मैंने यहाँ पर जो फिक्स साइज़ है हमारा, ये जो टूल है जिससे हम सिलेक्ट वगैरह करते हैं, मैंने इसको क्लिक किया। कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये 500 बाय 500 बताएगा। मैं यहाँ आया और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर आके अपना जो मेरा ये टूल है रेक्टेंगल टूल, यहाँ पर आके कहीं भी क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछेगा भाई कितनी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए। मैंने कहा जी मुझे 500 पिक्सल हाइट चाहिए, 500 पिक्सल विड्थ चाहिए और उसका कलर मैंने ये रख दिया। और अब इसके ऊपर मैंने ओपेसिटी इसकी 50 कर दी ताकि मैं देख सकूं कि आया जो मैंने अभी HTML बनाई है वो सही काम कर रही नहीं कर रही, क्या वाकई इसका 500 पिक्सल है या नहीं है। जी जनाब बिल्कुल, ये आप देखें 500 पिक्सल है। अब लेट्स से कि मैंने इसको 500 पिक्सल तो किया है। देखिए सिर्फ आपको मुझे ये समझाना है कि बॉक्स साइजिंग क्या है, तो उसमें ही इतना टाइम लग गया। असल मुझे चीज़ आपको समझानी थी मिन विड्थ और हाइट विड्थ। एनीवे, हम बॉक्स साइजिंग की तरफ चलते हैं। अब मैंने बैकग्राउंड कलर हमने मैंने विड्थ और हाइट आपके सामने डिफाइन कर ली। अब मुझे ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ लग रहा है, तो मैं इससे कह रहा हूँ कि जनाब आप प्लीज़ इसके अंदर थोड़ी पैडिंग दें क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो ये कह रहा है जी कितनी पैडिंग देनी है। मैंने कहा जी मुझे 50 पिक्सल दें चारों तरफ से। अब मैं F12 करूँगा तो ये देखें ये 50 पिक्सल हो गया, लेकिन इसने क्या किया, इसकी ये देखें ये मैं प्रीवियस है, आप हो सकता है मेरी स्क्रीन इस तरफ नहीं देख रहे होंगे सही तरीके से क्योंकि मैंने अपना जब स्क्रीन जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैंने इसकी स्क्रीन का साइज़ इतना ही रखा है, तो शायद जो ऊपर के टैब हैं जो क्रोम के अंदर टैब बने हुए होते हैं वो आप नहीं देख सकते। लेकिन एनीवे ये इस वक्त आपके सामने ये है, इससे पहले जो था वो ये था, सही है, इसने जोड़ा हुआ था और इसका साइज़ 500 पिक्सल था और ये भी 500 बाई 500 पिक्सल है। लेकिन इसने अपना साइज़ इसलिए बढ़ा दिया कि आपने इसको ये फोर्स किया कि भाई आप 50 पिक्सल चारों तरफ से प्लीज़ पैडिंग दे दें। तो 50 जब यहाँ से बढ़ा, 50 जब यहाँ से बढ़ा तो इसका साइज़ टोटल हो गया होगा 500, तो इसका ऑलरेडी है 50 और 50 ये हो गया आपके मिलके 100। तो यहाँ से यहाँ तक आई बिलीव के 600 पिक्सल होगा। ओके,
टेक्स्ट चूँकि बड़ा नहीं है इतना, तो मैं हाइट नहीं नाप रहा, लेकिन आई बिलीव कि इसने इसको इस तरह कर दिया होगा। अब मैं यहाँ आया, अब ये मैं यहाँ पर आके मैंने प्रिंट टू स्क्रीन किया और इसी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इस लेयर पे गया जो मैंने ग्रीन लाइन 500 बाय 500 पिक्सल की बनाई थी। अब ये देखें, इसने इतना फ़र्क दे दिया। ये 500 पिक्सल ये है जो आप देख रहे हैं, सही है। और अगर मैं हटाऊं तो ये 500 बाय 500 पिक्सल है, लेकिन ये जब आपने इसके अंदर पैडिंग पैदा कर दी तो इस गरीब ने क्या किया कि पैडिंग की वजह से पहले ये ऐसा था, पैडिंग वैसे ही ऐसा हो गया। अब ये देखें कि ये इसने जगह कितनी घेरी है जनाब, ये इसने जगह घेर ली है, देखो ऑफ कोर्स ये 50 और 50 मिला के इसने जगह घेर ली होगी 100 ज़्यादा, तो ज़्यादा घेरी है। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और मैं ज़रा इससे चेक करता हूँ कि कितनी घेरी है इसने जगह। तो ये पूरे 100 इसने घेरी है जगह, यानी 50 और 50 कुछ इस तरह घेरी है इसने। 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके इसको ये हुक्म देता हूँ, हुक्म तो नहीं कहना चाहिए, बॉक्स साइजिंग कह देता हूँ जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं इसको कह देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। अब मैं F12 करता हूँ, तो अब ये देखें इसने क्या किया कि इसने, अब मैं इसको प्रिंट टू स्क्रीन कर रहा हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ, जो मैंने आपको अभी अभी आपके सामने कॉपी किया है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें ये खुद ब खुद इसने इसको ऑटो एडजस्ट किया, इसने इसकी पैडिंग की वजह से विड्थ और हाइट को डिस्टर्ब नहीं किया। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड बॉक्स साइजिंग, और जो डेवलपर्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं कि हमेशा बॉक्स साइजिंग रखें, बॉर्डर बॉक्स, ओके। तो हम लोग फिर इसकी ख्वाली से बच जाते हैं कि पैडिंग और विड्थ की वजह से जो हमें एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम रहता है वो हट जाता है। एनीवे, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। नाउ गो बैक टू मिन विड्थ और हाइट विड्थ, जो मुझे समझाना मकसूद था। अब मैं मिन विड्थ और हाइट विड्थ को आपके सामने मैंने सारा डिफ़ाइन किया है। अब मैं इसको F12 कर देता हूँ। अब देखें दोस्तों, एक चीज़ आपको जो समझने की है वो ये है कि ये तो आपको पता है कि कोई भी हम जब विड्थ डालते हैं 500 पिक्सल रखें, 100 पिक्सल रखें, वाट एवर। अच्छा, किसी की हाइट मैंने डिफ़ाइन नहीं की, ओके, किसी की हाइट डिफ़ाइन नहीं की। मैंने सिंपल इसको ये बोला है कि विड्थ इसकी 500 रखो, मिन विड्थ इसकी 500 रखो, मैक्स विड्थ इसकी 500 रखो। अब ज़रा इसको गौर से समझिएगा, आपकी अटेंशन की सख्त ज़रूरत है, सॉरी टू से, बिकॉज मैंने इसमें बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद किया है। बर्बाद तो नहीं कहना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त लगाया है इसको समझने में। हालांकि नाम के एतबार से बहुत इजी चीज़ है। मिन विड्थ मतलब मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ मतलब मैक्सिमम विड्थ। मैंने बहुत ट्यूटोरियल देखी है, इंग्लिश भी देखे, उर्दू भी देखे, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई समझने में। तो मैंने खुद ही बहुत ट्राई किया और समझने की कोशिश की, बहुत सारी वीडियोस बनाई, फिर डिलीट कर दी कि यार नहीं, मुझे खुद प्रैक्टिस नहीं हो रही। लेकिन इवेंचुअली मैं फिर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ क्या है, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे आप बताएं और मेरी इस्लाह कीजिए, ओके दोस्तों। इस वक्त देखें ये मिन विड्थ, ये सॉरी नॉर्मल विड्थ है, इसकी कोई हाइट नहीं है। नॉर्मल जो विड्थ होती है 500 पिक्सल। इस वक्त आप नीचे कहीं ना देखें, मेरा मशवरा है यहाँ देखें, ये बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है जिस तरह होता है। ये टच से मस नहीं हो रहा, इसके ऊपर ये चढ़ गया, ये दिखा रहा है उतना ही पार्ट जितना आप देख रहे हैं, अपना व्यू पोर्ट देख रहे हैं, देख रहे हैं आप। और साथ साथ इसके अंदर कोई मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, टच से मस नहीं हो रहा, बिल्कुल अड़ा हुआ है, सही है। अब इसको देख लिया आपने, समझ लिया, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो सिंपल बात है, सही है। अब ज़रा नीचे आइए, अब इसको ज़रा मेरी बात को समझिएगा। मैं इसको कह रहा हूँ मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल, लेकिन साथ साथ अब मैं लफ्ज़ को कहने लगा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ मैं इसको ये भी कह रहा हूँ, यानी समझाने की नीयत से आपको बता रहा हूँ जो मैं समझ रहा हूँ, कि मैं इसको कह रहा हूँ कि मिनिमम रखो तुम 500 पिक्सल, लेकिन ऑटोमेटिकली जब इसको हम मिन विड्थ 500 पिक्सल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको ये पता होता है कि जितना मुझे बढ़ना है मैं बढ़ जाऊँ,
यानी मज़ीद बढ़ना है, एक्सीड होना है, मैक्स जितना चाहूँ मैं बढ़ जाऊँ विड्थ के एतबार से, लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता मैं। ये देखें, इसको मैंने बोला है भाई जितना बढ़ना है बढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है। लेकिन जहाँ तुम 500 पिक्सल पे पहुँचो, फिर ऐसे ही बिहेव करो जिस तरह नॉर्मल होता है, जिस तरह ऊपर आपके सामने बिहेव हो रहा है, सही है। लेकिन बढ़ना उस्ताद जितना तुम्हें सॉरी टू से बाय दिस वर्ड उस्ताद, जितना बढ़ना है बढ़ो, टेंशन नहीं है। लेकिन भाई कम से कम जो है वो तुम 500 पिक्सल तक रखो, सही है। 500 पिक्सल के बाद आप चाहो तो छोटा बड़ा कर लो, तो ये इस तरह बिहेव करेगा। ओके गाइस, ये आप समझ गए। अब इस यहाँ आ जाओ, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसको मैं ये कह रहा हूँ कि जितना कम होना है हो जाओ, टेंशन नहीं है। और देखें ये कम हो रहा है और बॉर्डर को नहीं छोड़ रहा, एलिमेंट्स को नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल वही ब्लैक बॉर्डर जो भी मैंने इसको दिया हुआ है, ये अपने इस ब्लैक बॉर्डर को नहीं छोड़ रहा। लेकिन जहाँ तक बढ़ने का सवाल है तो मैंने इसको एक शर्त लगा दी कि भाई जितना छोटा होना हो जाओ, टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, तुम 500 से नहीं बढ़ो। तो बेचारा 500 पे आके ठहर गया। और इसको मैं इसको ये कह रहा हूँ कि तुम्हें जितना बढ़ना है बढ़ो, टेंशन नहीं है। लेकिन 500 से ज़्यादा ही नहीं बढ़ना। 500 पे तुम फिर ऐसे ही बिहेव करना जिस तरह नॉर्मल एक विड्थ होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। हम सिमिलरली इसके अंदर ये कह सकते हैं कि अपना मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम विड्थ का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ इतनी ही विड्थ रहे। मिनिमम विड्थ का मकसद है कि भाई कम से कम 500 रहे, जितनी चाहे बढ़ा लो, टेंशन नहीं है। 500 तो रहना ही चाहिए। 500 के बाद तुम चाहो तो अपना अपना रंग रूप, अपना हुलिया अपना तब्दील कर दो, वो कहते हैं ना बहरूपिया बन जाओ। सिमिलरली इसको हम कह रहे हैं कि भाई जितना तुम्हें कम होना है हो जाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 500 रखो। 500 ज़्यादा तुम सॉरी टू से फ्री ना हो, मतलब सही है। तो इसको हम लोग ये कह रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम विड्थ और दैट दिस कॉल्ड मिनिमम विड्थ और दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम विड्थ। बिल्कुल सेम चीज़ मिन हाइट और मिन और मैक्स हाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी ड्रीम वीवर के अंदर सेवेस करता हूँ और उसको मैं P4 यानी प्रैक्टिस 4, तो मैं इसको प्रैक्टिस 4B कर देता हूँ अपने समझने के लिए। मैं सेव एज, और ताकि हमारा वो सेव रहे प्रीवियस। इफ़ यू नीड दिस HTML लेट मी नो। बल्कि मैं इसको मैं ड्रॉप बॉक्स में अपलोड ही कर दूँगा, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए। अब मैं इसको यहाँ पर आके सिंपल कहता हूँ कि भाई आप अपनी हाइट जो है, अब मैं हाइट डिफाइन करने लगा हूँ, सही है। अंडरस्टैंडिंग मेन विड्थ और मेन हाइट। ओके, हाइट। अच्छा गाइस, जब मैं आपको ये दे रहा हूँ फाइल, तो इसका नाम कुछ और होगा, मेरा मेन विड्थ के नाम से होगा और मैक्स विड्थ के नाम से होगा। एनीवे, तो अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ। अच्छा, ये कलर ऐसे क्यों दिखा रहा है? ओके, अच्छा मैं हाइट दे रहा था, सॉरी। हाइट मैं इसकी 500 पिक्सल दे रहा हूँ, सिंपल। और मेन विड्थ, और ये मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये हाइट। ओके, और सिमिलरली मैं इसको हाइट के बजाय मैं इसको कर दूंगा विड्थ के बजाय कर दूंगा हाइट। यहाँ हाइट हो गया, यहाँ हाइट हो गया, और ये नॉर्मल हाइट हो गया। अब मैं जनाब F12 पे गया, तो इस बेचारे का तो हशर नशर ही हो गया, ठीक है। ये तो जिस तरह नॉर्मल बिहेव करते हैं वैसे इसने बिहेव किया। ओके गाइस, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ youtube.com या yahoo.com। ओके, ये मैंने yahoo.com कर दिया, ताकि जब मैं इसको यूं करूं तो आपको ये पीछे ये दिख रहा है। ओके, एनीवे, तो इस बेचारे का हालत क्या हो गया आप देखें। ये तो चूंकि टैक्स ज़्यादा है तो इसने, गरीब ने इसको बढ़ा दिया। ये मजबूर है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये क्या करे, क्योंकि ये तो जो आपने इसको बोला है ये उसी हिसाब से चल रहा है।
लेकिन आपने यहाँ पर इसको मिनिमम विड्थ कह दी है कि जी कम से कम तो जनाब कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, मिनिमम विड्थ तो इतना, हाँ बढ़ना जितना चाहो बढ़ जाओ, लेकिन कम से कम 500 पिक्सल करो। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? अब मैं मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक्सक्यूज मी, इसके अंदर इस टैक्स को, ये जो टैक्स है हमारा लॉरेम एप्सम का जो कि मिन विड्थ के अंदर रखा हुआ है, मैं यहाँ गया और मिन विड्थ के टैक्स को मैंने खूब बढ़ाया जनाब। यहाँ से आया मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक स्पेन ही करूँगा क्योंकि पी है ये, कॉपी किया मैंने और धड़ाधड़ 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 ये बढ़ा दिया। अब मैं F12 दोबारा करूँ और अब ये देखें, ये आपके सामने इसने क्या किया। मैं इसको कह रहा हूँ कि कम से कम तुम अपनी, अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ डालना भूल गया हेडिंग के एतबार से, मिन हाइट, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सही है, विड्थ को हटा के मुझे हाइट रखना है। मैं क्लासेस का नाम चेंज नहीं कर रहा, सेम रख रहा हूँ। चलो क्लास का नाम भी चेंज कर देता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने इसमें सबके नाम चेंज कर दिए ताकि आपके पास जब ये फाइल्स आएंगी तो आपको समझने में आसानी हो। अब ये देखें, हाइट ओनली के नाम से क्लास डाल दिए, सेम चीज़ है, सेम इसके अंदर जो मैंने प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ रखी हैं ये सेम रखी हैं जो प्रीवियस में, सिर्फ फ़र्क ये रखा है कि नाम चेंज कर दिया, दैट्स ऑल। अब मैं इसको F12 कर रहा हूँ तो आप देखिएगा दोस्तों, इच्छा ये जो बराबर मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, आपको तो नज़र भी नहीं आएगा। बहरहाल अब ये देखें, इसके तो मैं जिक्र ही नहीं करूँगा, इसके तो क्या कहने बेचारे के। अच्छा, इसको मैं किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ? इट्स वेरी इजी एंड इसके अंदर मैं ये कर देता हूँ अवर फ्लो हिडन। ओके, इसको मैं बेसिकली ये कहने लगा हूँ कि जो तुम्हारी जिस तरह टंकी होती है भर जाती है सॉरी, तो इस तरह अगर तुम्हारे पास टैक्स बढ़ जाए तो उसको छुपा दो, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, इसकी हाइट मैंने फ़िक्स की हुई है। लेकिन जनाब मैंने इसको ये बोला है मिन हाइट को कि 500 पिक्सल तो कम से कम रखो, बढ़ाना जितना चाहे बढ़ा लो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें पता होता है कि यार 500 पिक्सल तो मिनिमम आएगा। यानी अगर मैं इसके अंदर 2 वर्ड भी लिखूँ, सिर्फ इतना भी लिख दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दूँ, लॉरेम एप्सम डॉलर सेट एमेट, यानी 4-5 वर्ड लिख दूँ, तो भी टॉप टू बॉटम जो हाइट दिखाएगा वो 500 पिक्सल ही दिखाएगा। और बढ़ा दूं तो जितना चाहूँ बढ़ा दूं, जिस तरह मैंने आपको विड्थ के बारे में बताया, बिल्कुल सेम सिचुएशन इसके साथ है। मैं इसको कह रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट तुम रखो 500 पिक्सल, जो इसने रखी हुई है बिल्कुल इसका उलट है। जिस तरह मैं इसको कह रहा हूँ कि जी कम से कम इसको रखो और जितना बढ़ाना बढ़ा लो, तो इस तरह मैं इसको कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रखो ये, और जितना कम करना है कर लो, टेंशन नहीं है। ओके, तो अब मैं अगर नीचे वाले टैक्स को मैं बढ़ा रहा हूँ, ये जो मेरा ये मैक्स हाइट ओनली है जो इस वक्त ये है, ये यहाँ पर आके रुक रहा है, तो मैं इसको बढ़ाऊँगा। ये मैंने यहाँ कॉपी किया एंड सॉरी, यहाँ मैं पेस्ट कर दिया, देन पेस्ट कर दिया, देन पेस्ट कर दिया और मैं F12 कर दिया। तो देखें ये बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है जैसे पहले कर रहा है, लेकिन इसको मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रखो 500 पिक्सल, कम जितना करना है कर लो। तो उसमें मुझे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं मिसाल के तौर पे अब मैं इसको फाइल में जाके सेव एज करने लगा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, सेव एज, और इसको मैं रख देता हूँ, मैं यूट्यूब में सेव कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं P4 ये इसको मैं रीनेम कर दूँगा। बहरहाल मैं इसको मैं ये सारी वो जो मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, अभी मेरी क्लास ट्रेनिंग मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मतलब मैं ट्रेनिंग कोर्स बना रहा हूँ, उसकी ये इतनी सारी आप देखें HTML की फ़ाइल है और तकरीबन हर HTML की फ़ाइल के साथ उसकी वीडियोज़ हैं। तो आई होप कि अगर आप मेरी ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको सीखने को बहुत मौका मिलेगा, ना सिर्फ HTML बल्कि अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और बूटस्ट्रैप और फोटोशॉप, फ्री हैंड, इलस्ट्रेटर, बिजनेस कार्ड, लेटरहेड, लोगोस, UI UX डिज़ाइन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन,
और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ब्रोशर्स, जिस तरह मैंने बताया, फ्लायर्स हम किस तरह प्रिंटिंग के लिए दे सकते हैं, क्योंकि अमूमन लोग ये बता तो रहे होते हैं ब्रोशर्स कैसे बनाना, लेकिन जब हम प्रिंटिंग के लिए इसको देते हैं तो किस तरह क्रॉपिंग मार्क्स लगाएं, जिसको ब्लीडिंग मार्क्स भी कहते हैं, सो एंड सो फोर्थ, यानी कंप्लीट पैकेज होगा आपके लिए। एनीवे, तो अब मैंने इसका नाम रख दिया PC या P4C। पी से मुराद मेरी प्रैक्टिस है, और वो 4 तो वो एक नंबर चले आ रहा है, तो वो आगे C। एनीवे, तो अब मैं इसका फ़ायदा ये हुआ मुझे, जो सबसे नीचे वाली, अब मैं दोबारा F12 कर रहा हूँ नाज़रीन, देखिएगा आप, ये मैं बराबर वाली इसको ये कर रहा हूँ, ये देखें, ये मैं ये देखें P4C। तो अब ये देखें, इसको मैं कह रहा हूँ भाई कुछ भी हो जाए, कम से कम तो तू अपने पास मिनिमम हाइट 500 पिक्सल रख। हाँ, ज़्यादा जितनी हाइट तुझे रखनी है रख ले, टेंशन नहीं है। इसी तरीके से मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, अपनी हाइट मैक्सिमम जो है तू 500 रख। हाँ, कम से कम तुझे जितनी रखनी है, तुझे जितना कम करना है, टेंशन नहीं है। अब मैं ज़रा यहाँ आऊँ और मैं यहाँ पर इस मिन हाइट के अंदर आके, ये देखें, ये मिन हाइट की हमारी ये एलिमेंट है, मिन हाइट। अब इसके अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये रख रहा हूँ, ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ, और ये सिर्फ गरीब के साथ मैं ये रख रहा हूँ, सिंपल। सही है, देखें, ये हमारा P क्लास है, और इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है, दिस इज़ मिन हाइट 500 पिक्सल। अब F12 कर रहा हूँ, इसको इससे सरोकार नहीं है, इसने इसको यहाँ से यहाँ तक 500 पिक्सल रखा है, इससे कम ये कर नहीं सकता, मैंने इसको बोला हुआ है। हाँ, बड़ा जितना चाहे बढ़ा सकता है, जिस तरह मैंने इसके अंदर टेक्स्ट बढ़ाया था तो ये बढ़ के आया था, और इसको कुछ भी नहीं हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ इसको भी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ये मैंने डिलीट कर दिया, और ब्रेक लाइन तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। चलो, अब देखें, ये P यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, और इसमें कुछ और भी लिखता हूँ, सम मोर वर्ड्स। ओके, F12। देखें, इसने क्या किया, इस सबसे बॉटम, ये तो समझ गए आप, इसने क्या किया, मैंने इसको ये बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो हाइट रखो वो 500 पिक्सल रखो। हाँ, कम जितना करना है कर लो, वो टेंशन नहीं है। तो इसने दोस्तों इसी हिसाब से इस पर ये चला, और इस पर उसने अप्लाई किया। तो यहाँ तक तो हमें सबको समझ में आ रहा था मिन हाइट क्या है, मिक्स हाइट क्या है, लेकिन जो दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जितना चाहो कर लो, जितना नीचे चाहो कर लो, राइट पे कर लो, लेफ़्ट पे कर लो, वो चीज़ मिस हो रही थी मुझे सीखने में। जब मैं मुख्तलिफ ट्यूटोरियल देख रहा था तो मुझे किसी ने ये नहीं समझाया कि भाई अगर आप मिन हाइट दे रहे हो तो उसके साथ साथ उसको ये भी कह रहे हो कि मिनिमम हाइट इतनी, और बढ़ाओ जितनी चाहो बढ़ाओ, बढ़ा लो। इसी तरह मैक्सिमम हाइट इतनी, और जितनी कम करना चाहो कर लो, टेंशन नहीं है। तो गाइस, ये आपको चीज़ समझानी थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, और कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि वीडियो बहुत लंबी हो गई, एंड बट आई होप कि आपने दो चीज़ें सीखी, बॉक्स साइजिंग और दूसरा मिन विड्थ और मिन हाइट और मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट। इसकी जो फाइल्स हैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगी, नीचे आप देखिएगा, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, तो उसमें मैं इसको ऑफकोर्स सिंपली मैं ड्रॉप बॉक्स में डाल दूँगा HTML फाइल को, नाम उसका उसी हिसाब से होगा, जैसे मिन विड्थ और मैक्स विड्थ और मिन हाइट और मैक्स हाइट, और फिर एक फ़ाइल होगी, हाँ 2 फाइलें होंगी टोटल। तो और एक फ़ाइल में ऑफकोर्स वो भी जो बॉक्स साइज से रिलेटेड है वो भी मैं आप रख दूँगा, ताकि आपको एक रेफरेंस के लिए आसानी हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड आई बिलीव कि आप मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे, और जो मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ उसको आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।